हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। इसमें मैं बात करने वाला हूँ इन्वर्स फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो दो सिंपल से फंक्शन देखो। ये फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। मान लो सेट ए में मेरे पास क्या है 1 2 3 4 और सेट बी में मेरे पास क्या है ए बी सी डी। ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स फ्रॉम बी टू ए। डेफिनेटली ये जो x है और ये जो x है ये ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये b के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और b में मेरे पास वही अगेन ए बी सी डी सेट ए 1 2 3 4 1 to a 2 to b 3 to c 4 to d a to 1 b to 2 c to 3 d to 4। ठीक है। तो ध्यान से देखो कर क्या रहे दोनों फंक्शन। देखो a जो काम करता है a से b उसी काम को रिवर्स कर रहा है जी बी टू ए। ठीक है। और अगर इन दोनों की मैं कंपोजिशन डिफाइन करना चाहूँ एफ ऑफ जी एक्स तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा बी टू बी होगा। जी अपना इनपुट उठाएगा बी सेट से आंसर देगा ए के अंदर और ए वापस फाइनल आंसर दे देगा मेरे को बी के अंदर। अंदर वाले फंक्शन की डोमेन से बाहर वाले फंक्शन की कोडोमेन तक खेलते हैं अपन। और ये वैल्यू आएगी क्या एफ ऑफ जी ऑफ ए निकालोगे ये बनेगा एफ ऑफ 1 ये वापस से आ जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ बी निकालोगे एफ ऑफ बी निकालोगे ये एफ ऑफ 2 हो जाएगा ये वापस बी आ जाएगा। एंड इफ आई राइट एफ ऑफ जी ऑफ सी ये एफ ऑफ 3 हो गया। जी ऑफ सी का वैल्यू 3 एफ के अंदर 3 पहुँचा ये वापस आ गया सी। सिमिलरली एफ ऑफ जी ऑफ डी निकाला मैंने ये एफ ऑफ 4 हो गया ये डी आ गया। तो एक चीज़ तो नज़र आ रही ना आपको ये जो फोग एक्स है ये वापस मेरे पास क्या आ गया एक्स की आ गया। सिमिलरली अगर आप गोफ एक्स निकालने की कोशिश करोगे ये भी मेरे पास एक्स ही आएगा। बस ये फंक्शन कहाँ से कहाँ है ए टू ए अंदर वाले फंक्शन की डोमेन से बाहर वाले फंक्शन की रेंज तक। ठीक है। तो ये तुम देख पा रहे हो बोथ फोग एक्स एंड गोफ एक्स आर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ध्यान है आपको जैसा इनपुट डालो वही आउटपुट आ जाए तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन आइडेंटिटी फंक्शन। पर एक बात ध्यान रहे ऑल्दो तुम्हें फोग एक्स और गोफ एक्स दोनों एक्स ही दिख रहे हैं बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। रीजन बता सकते हैं आप। रीजन सिंपल सा है कि भाई आइडेंटिकल होने के लिए सबसे पहले क्या चेक की जाती है डोमेन और रेंज। और डोमेन और रेंज कहाँ सेम हो रही है क्योंकि अगर आप फोग एक्स देखो तो वो आइडेंटिटी फंक्शन है ओवर द सेट बी। गोफ एक्स देखो तो वो आइडेंटिटी फंक्शन है ओवर द सेट ए। तो यही फॉर्मल डेफिनेशन तो है इन्वर्स फंक्शन की। पहली बात तो देखो आपको इफेक्ट एग्जैक्टली रिवर्स करता है एफ जिस काम को करता है जी उसी को रिवर्स करता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इन्वर्स ऑफ एफ। सो हम क्या बोलते हैं इन्वर्स ऑफ एफ सबसे पहली चीज इफ एफ इज इन्वर्टिबल। समझे इफ एफ इज इन्वर्टिबल। ओके। अगर एफ अपना इन्वर्टिबल दिखता है अब इन्वर्टिबल कब होगा इस पर चर्चा करता हूँ। इफ एफ इज इन्वर्टिबल देन देयर एग्जिस्ट a unique function g such that fog x and gof x both are identity function। both are आइडेंटिटी फंक्शन जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया। तो यही भाई साहब क्या है फॉर्मल डेफिनेशन है। ये ध्यान रख लें अगर मान लो एफ अपना ए से बी है तो जी अपना किधर से किधर होगा बी टू ए। ठीक है। और इन्वर्स निकालते कैसे हैं उन सब की चर्चा भी करूँगा। सबसे पहले तो देखो इन्वर्टिबल कब होगा फंक्शन। अब देखो जो एफ का इफेक्ट है
वो इफेक्ट मेरे को रिवर्स करना है B2A, है ना, जैसे ऊपर दिखाया। तो आप सोचो इन्वर्टिबल कब होगा, इन्वर्टिबल कब होगा F, जब वो F बाइजेक्टिव होगा। मतलब इन्वर्टिबल होने के लिए उसका 1 1 1 2 होना अति आवश्यक है, समझे। और ऐसा क्यों, इसका रिवर्स सोच के देखो। अगर F बाइजेक्टिव ना हो, मतलब 1 1 ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 1 और 2 को आपने सेम A पे मैप कर दिया, तो जब आप उल्टा देखोगे, A से B से A फंक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा क्या। फंक्शन डेफिनेशन तो वही है, हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट चाहिए। लेकिन अगर मैं A के लिए आउटपुट देखना चाहूँगा, ठीक है, G के अंदर A डालूंगा तो क्या बोलूँगा, 1 बोलूँगा 2 बोलूँगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए F का 1 1 होना बहुत ज़रूरी है। और अगर F ऑन टू ना हो, मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट E डाल दूँ जिसका कोई X है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप G B से फंक्शन बनाने जाओगे तो मैं E पे आउटपुट निकालने की कोशिश करूँगा तो आउटपुट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो F G डिफाइन कैसे होगा, ये फंक्शन की दो बेसिक डेफिनेशन की हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए, वो तो वैलिड होनी ही चाहिए ना। तो इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे, दो कंडीशन अपने पास, फॉर एवरी इनपुट यूनिक आउटपुट। इसलिए F का इन्वर्टिबल बनने के लिए बाइजेक्टिव होना अति ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको इन्वर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई और इसी कंडीशन भी क्लियर हो गई कब वो इन्वर्स बनाया जा सकता है उसका। अब इन्वर्स बनाने के लिए करते क्या है बेसिकली हम, जैसे f ऑफ x आपने y लिखा, तो मैं कैसा फंक्शन, जैसे x इनपुट पे f देता है y, तो मैं वो फंक्शन निकालना चाहता हूँ जो कि y इनपुट पे मेरे को क्या दे, x। उसी फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, f इनवर्स, जो कि थोड़ी देर के लिए तुम g बोल रहे थे अभी, वही अपना क्या है नोटेशन, f इनवर्स। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, f बराबर f इनवर्स y, ये फंक्शन पता करना है। सो मोर और लेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, x के लिए सोल्व करूँगा मैं पूरी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ y। बहुत सिंपल सा सवाल ले, अगर मैं f ऑफ x लिखता हूँ आपके पास 3x + 1 और f मेरा क्या है R2R, तो देख लो इन्वर्टिबल तो है ही, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसकी डोमेन और रेंज के बारे में विचार करोगे तो डैश पॉजिटिव है और रेंज इसकी आ रही है, तो 1 1 ऑन टू हो ही गया। अब इसका मेरे को इन्वर्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको y से इक्वेट किया, 3x + 1 = y, सो x = हाउ मच, y - 1/3, और x क्या हो गया अपना f इनवर्स y, सो f इनवर्स y = y - 1/3। अब इस y को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, x - 1/3। तो ये क्या हो गया आपका इस गिवन f(x) का इन्वर्स फंक्शन। पर इस बात का ध्यान रहे, ये x और ये x डिफरेंट है। x तो अपना जस्ट वेरिएबल है ना, ये x रिप्रेजेंट करता है f की इनपुट, मतलब डोमेन का एलिमेंट, और ये x रिप्रेजेंट करता है f इनवर्स की इनपुट, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट। ओके, तो हम बेसिक तरीका सीख गए हैं इनवर्स फंक्शन निकालने का सिंपल फंक्शंस में। तो और एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है अपने पास r से r+, where y = f of x is given to us, that is 10⁻x + 1। अब इन्वर्स फंक्शन निकालना है इसका, ठीक है। पहली बात तो देखो ये बाइजेक्टिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस 1 से बड़ा है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये लाइन x बराबर -1 है, देख लो पावर 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 0,1 -1,1 पॉइंट हो जाएगा। तो फंक्शन देखो लगातार बढ़ रहा है, 1 1 है, और कोडोमेन क्या दिया r+, रेंज भी है इसकी r+, तो बाइजेक्टिव होने के साथ ये बाइजेक्टिव है, इसका मतलब ही इन्वर्टिबल भी होगा। तो चलिए इसका निकालते हैं हम इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने का मतलब जानते ही आप, x के लिए सोल्व करना है। तो यहाँ पे x पावर में चढ़ा हुआ, तो बहुत साइड आप लोग ले लोगे बेस 10 पे, बेस 10 लोग लिया तो ये हो गया x + 1, ये हो गया अपने पास log बेस 10 y। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, log बेस 10 y - 1। ओके, सब x को लिख सकते हैं अपन f इनवर्स y = log बेस 10 y - 1। अब चाहो तो y को x से रिप्लेस कर सकते हो, ताकि हमारी फेमिलियर फॉर्म जो होती हैं फंक्शंस के इन्वर्स, मतलब किसी भी फंक्शन को x में लिखने की,
वो बनी रहे। ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है, आपको पता है कि ये x और ये x दोनों डिफरेंट हैं। ये x जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो डोमेन के सेट से आता है, और ये जो हमने रिप्लेस किया वो कोडोमेन के सेट से आ रहा है। ओके, चलिए एक सवाल और करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x अपॉन 2 रेज टू पावर x प्लस 1। ओके, तो इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है अपने को, और ये अपने को दिया हुआ है फ्रॉम r टू 0 to 1। ठीक है, तो 1 1 1 2 चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इसका 1 1 चेक करना चाहो डैश कर दो। डैश करने से मेरे को क्या मिलेगा, f डैश x बॉटम स्क्वायर 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये 2 रेज टू पावर x ln 2। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, और पीछे माइनस में रहेगा इसके माइनस 2 रेज टू पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन वही चीज़ बन जाएगी अपने 2 रेज टू पावर x ln 2। ठीक है, सोल्व करोगे 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर x ln 2 कट जाएगा, और बचेगा ऊपर 2 रेज टू पावर x ln 2 अपॉन 2 रेज टू पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना f डैश x, जो कि दिखाई दे रहा है हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग, नो यू टर्न, मतलब f क्या हो गया अपने पास 1 1। और इसका कोडोमेन दे रहा है अपने को 0 से 1। रेंज निकालने तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक जैसे ही हैं, तो y इज इक्वल टू मैंने एक जोड़ा एक घटा दिया और अलग अलग डिवाइड करूँगा तो ऐसा दिखेगा। इस बात में किसी को कोई तकलीफ। अब ये चीज़ जानते हो कहाँ से कहाँ भागती है, ये अपने पास मिनिमम होगी 0, उस पर भी ओपन है, और मैक्सिमम होगी इन्फिनिटी। जो 0 डाला तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 0 आ गया, पर आपको पता है 0 भी अचीव नहीं होता, वो माइनस इन्फिनिटी पाता है। x को जब माइनस इन्फिनिटी पर टिकाते हो आप, तब ये फंक्शन 0 के पास जाने लगता है, और इन्फिनिटी कर दोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 हो जाए, दोनों पर ओपन। तो रेंज और कोडोमेन बराबर आ गई, तो आता है ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, 1 1 है ऑन टू है तो बाइजेक्टिव भी हो गया, और बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी हो गया। तो अब हमें बस इसका इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालने का मतलब आप जानते ही हैं, x निकालना y की फॉर्म में। तो सबसे पहले 2 की पावर x निकाल लो y की फॉर्म में, तो 2 की पावर x हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई किया इधर लेकर आया, कॉमन खींचा y अपॉन 1 माइनस वाई। ओके, बहुत साइड लॉग ले लो ln बेस 2 पे, लॉग बेस 2 y अपॉन 1 माइनस वाई, x हो गया मेरा f इनवर्स y, तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन आ गया। आप चाहो तो y को x से रिप्लेस कर सकते हो, बहुत साइड इन्वर्स फंक्शन पता लग जाएगा अपने को। इजी। एक दो सिंपल सवाल और लेते हैं। f है अपना r से r, और f ऑफ x है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, तो फिर ये फंक्शन 1 1 होगा क्या इसके अंदर? r से r में तो नहीं है, तो मेरे को सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें देखो x को माइनस x से रिप्लेस करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है अपना, और 0 डालता हूँ तो ये 2/2 1 आ जाता है। ठीक है, डैश करने जाओगे तो आएगा e की पावर x माइनस 1/2 बाहर पड़ा हुआ है, e की पावर माइनस x, तो ऑब्वियसली बात है e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x से बड़ा है, तो फिर ये चीज़ अपनी क्या हो जाएगी, अगर मैं r प्लस ले लूँ ना, r प्लस से यहाँ से उठ के ये आगे ही जाता रहेगा, तो बजाय मैं r के मैं क्या लूँ अपनी कोडोमेन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इजी। तो इस तरह से पहले चेक कर लेना चाहिए कि हमारे डोमेन और कोडोमेन के हिसाब से फंक्शन इन्वर्टिबल भी है कि नहीं है। तो मैंने देखो इसको डोमेन को और कोडोमेन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि मैं इन्वर्स निकालने की स्थिति में आ पाऊँ। ठीक है, पूछते भी क्वेश्चंस में कि भाई आपकी कोडोमेन क्या होनी चाहिए, और डोमेन भी सेट कर सकते हो खुद से कि किस तरह की हो कि फंक्शन इन्वर्टिबल हो पाए। तो इन्वर्टिबल के लिए अपने को एक ही चीज़ देखनी, 1 1 और ऑन टू। 1 1 के लिए अपन डैश निकाल लेते हैं,
और ऑन टू के लिए रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज बराबर कोडोमेन कर दो। अब मैंने ऐसा बना दिया तो इन्वर्स तो निकल ही जाएगा। तब इसको सोल्व कर दो, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स बाई टू। सो हम क्या कर सकते हैं, 1/e की पावर ये हुई e की पावर 2x, ठीक है। एलसीएम वगैरह ले रहा हूँ, ये आएगा इधर, ऊपर जाएगा, यहाँ पे ले लेता हूँ e की पावर x y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो e की पावर x में क्वाड्रेटिक बन गई, तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर दो, ठीक है। तो ये e की पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 2y प्लस माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो e की पावर x मेरे पास क्या आ गया, y प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो इन्वर्स हर एक फंक्शन का यूनिक होता है। इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा यूनिक होगा। ये प्रॉपर्टीज मोर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आप दो आंसर तो नहीं ले सकते, तो कौन सा आंसर लोगे आप, उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे कि हमारी जो डोमेन कोडोमेन दे रखी 1 से आगे दे रखी, 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो आपके पास अगर y माइनस ले लेते हो, मान लो मैं y को 1 पुट कर दूँ, मतलब y की वैल्यू आप कुछ और लोगे तो ये पीछे जाने के चांसेस है इसमें, है ना। y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, तो जैसे y की वैल्यू आप 2 ही लेके देखो, ठीक है। और मैं इसको लिखूँगा 2 माइनस रूट 3, तो वैसी बात है वैल्यू मेरी 1 से छोटी चली जाएगी, जबकि 1 से छोटी चीज़ें मेरी कोडोमेन में है ही नहीं। ऐसे y मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे को माइनस रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड आंसर पिक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। सो x क्या आ जाएगा मेरे पास, बहुत साइड ले लिया, लॉग बेस ई पे मैंने लॉग ले लिया, तो y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। जब भी इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपको एक ही आंसर पिक करना है। इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है, और उसको पहचानने का तरीका क्या है कि उस पर्टिकुलर y आपकी कोडोमेन और डोमेन को देखो, उस हिसाब से आप जज कर पाओगे आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना है, ठीक है। आप चाहो तो y को x से रिप्लेस कर दो, f इनवर्स x, तो इनवर्स जाएगा ln तो ये x और क्वेश्चन का जो x है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इजी। ऐसे एक सवाल है, मान लो मेरे पास, आपको खुद सेट करना है फंक्शन, मैं दे देता हूँ आपको 2 रेज़ टू पावर x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसका डोमेन रेंज इस तरह सेट करो कि फंक्शन 1 1 भी बन पाए और ऑन टू भी हो जाए। तो पहले बात तो देखो, ये जो ऊपर पावर में लगी हुई क्वाड्रेटिक है, आप जानते हो क्वाड्रेटिक सिमेट्रिक होती है, 0 2 इस तरह से चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बीच में पॉइंट है 1, तो या तो 1 से पीछे के एलिमेंट्स लो या 1 से आगे के लो, कोई भी ले सकते हो। तो सहूलियत के लिए मैंने क्या ले लिया, 1 से आगे ले लिया, 1 से इन्फिनिटी। तो f को मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 से इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि 1 से इन्फिनिटी में ये पूरी चीज़ क्या है, मोनोटोनिक, बढ़ ही रही है। और 2 की पावर में लगाओगे तो 2 की पावर लगातार बढ़ती, तो वो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये मेरी फेवरेबल डोमेन होगी जिसमें फंक्शन 1 1 सेट हो जाएगा। आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। इसको डैश करके चेक करोगे तो 2 रेज़ टू पावर x इंटू एक्स माइनस 2 ln 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 2। दिख रहा है आपको 1 से आगे पूरा डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव। चेन रूल लगाया बेसिकली मैंने, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो एमओडी में डिस्कस करेंगे बाद में। सो 1 से आगे एक है हमेशा पॉजिटिव डैश, तो 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसकी कोडोमेन भी इस तरह सेट करो कि ऑन टू बन जाए, मतलब रेंज को कोडोमेन के बराबर कर देंगे। तो रेंज देखो क्या आ रही है, अभी क्वाड्रेटिक की 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 1 डालोगे तो ऊपर हो रहा है -1, तो 2 रेज़ टू पावर -1 मतलब हाफ मिनिमम वैल्यू है। और आगे तो कितना भी जा सकते हो, हाफ से इन्फिनिटी कर देता हूँ। तो मैंने रेंज बराबर कोडोमेन ले ली, और डोमेन ऐसी फिक की है कि उसमें फंक्शन का डैश हमेशा पॉजिटिव रहे। तो 1 1 1 2 दोनों चीज़ें हो गई, तो फंक्शन हो गया अपना बाइजेक्टिव। ओके, अब इसको सोल्व करना है मेरे को इन्वर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम तो अपन ने क्या कर दिया, लॉग ले लिया बोथ साइड बेस 2 पे, कोई दिक्कत। ये पावर में से उतर के नीचे आएगी टर्म, log 2 to 1 हो जाएगा log 2y। अगेन एक क्वाड्रेटिक बन गई है सुंदर सी, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करने के बजाय मैं इस तरह से कर रहा हूँ log 2y प्लस 1, ठीक है। 1 को आप चाहो तो log 2 2 लिख सकते हो, है ना, ताकि log की प्रॉपर्टी लग के मैं इसको क्या लिख पाऊँ log 2 2y, सिंपली टर्म्स को एडजस्ट करने के लिए।
ये बन गया मेरे पास x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2y। ठीक है, सो x माइनस वन क्या आ गया मेरा। अब देखो जनरली लोग प्लस माइनस लगाते हैं जब भी वो स्क्वायर हटाते तो आप खुद देखो आपकी डोमेन कैसी है। डोमेन मेरी कैसी है, हमेशा वन से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो x माइनस वन क्वान्टिटी क्या है, जीरो है, जीरो से आगे ही रहेगी। इसका मतलब आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। क्योंकि मैंने y क्या पिक किया अपना, ग्रेटर देन हाफ। ठीक है ना, हाफ लगाओगे तो जीरो आएगा, और हाफ से ऊपर करते हैं अंदर की क्वांटिटी वन से ज़्यादा, मतलब ये पॉजिटिव आंसर ही रहेगा हमेशा। सो मैं प्लस का साइन पिक करूँगा, log 2y। सो x हो गया मेरे पास log 2y प्लस वन। फिर से इसको log 2 कर दो तो x बराबर हो गया मेरे पास log बेस 2 4y। सो f इनवर्स y क्या आ गया मेरे पास, log 2 4। तो ये हो गया अपना इन्वर्स फंक्शन। y को चाहो तो x से रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्वाड्री को सोल्व करना पड़ सकता है, बोथ साइड log लेना पड़ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले दे के आपको x को सोल्व करना है y की फॉर्म में। जैसे वो आ जाएगा वही आपका इन्वर्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो कुछ सवाल लगा लो सिंपल फंक्शंस पे, फिर हम पीस वाइज फंक्शंस का इन्वर्स कैसे निकालते हैं चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने देखे सिंपल फंक्शंस के इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे पीस वाइज फंक्शन के इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम। तो एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द फंक्शन इज x इफ x इज लेसर देन 1 एंड x स्क्वायर if x is between 1 to 4, okay, and 8 root x if x is more than 4। इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो एक बेसिक ग्राफ तो इसका बना ही सकते हो आप, क्योंकि सिंपल से पीस है इसके। 1 पे देखो वैल्यू 1 आ रही है, उससे कम पे y इज इक्वल टू एक्स है। फिर एक्स स्क्वायर है, 1 पे 1 ही आएगा, देन पैराबोलिक हो जाएगा, ग्राफ ऐसे चढ़ेगा। और ये वैल्यू होगी अपनी कितनी 1, ये 4, और 4 पे y हो जाएगा मेरा कितना 16। ओके, एंड देन x ग्रेटर देन 4 पे ये वैल्यू 16 ही आ रही है, तो ये इसके बाद उठ जाएगा इस तरह से। तो साफ दिख रहा है इसमें कोई यू टर्न भी नहीं है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा जा रहा है। तो अगर इसको r से r में डिफाइन करो f को, तो ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। सो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब पीस वाइज फंक्शंस के इन्वर्स कैसे निकाले जाते हैं, सेम जैसे सिंपल फंक्शन निकालते थे वैसे ही करना है, बट अलग अलग पीस में करोगे। मान लो मैं पहले वाला देखूं तो मेरा y इज इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू y है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो f इनवर्स y विल बी इक्वल टू y। कब, अब देखो x लेस देन 1, तो y की वैल्यू भी 1 से छोटी है, तो मतलब y लेस देन 1। अब दूसरा पार्ट, आप एक्स स्क्वायर को इक्वेट करोगे y से, तो x मेरा आ गया प्लस माइनस रूट वाई। प्लस का ही लोगे क्योंकि x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इस रेंज में हमारा y क्या कहाँ से कहाँ घूम रहा है। x उड़ा लो 1 से 4, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी 1 से 16। ये हो गया मेरा अंडर रूट वाई। एंड सिमिलरली 8 रूट एक्स को y से इक्वेट किया, तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास y स्क्वायर बाई 64। तो इसको मैंने लिख दिया y स्क्वायर बाई 64 कब, जब x का वैल्यू 4 से बड़ा है। मतलब यहाँ पे 4 डालोगे तो y का वैल्यू किससे बड़ा है 16 से बड़ा है। तो ज़्यादा लोड नहीं है, बस आपको क्या करना है अलग अलग पीस के अलग अलग इन्वर्स निकालने हैं, और उसकी रेंज कैसे डिसाइड होगी वो देख लो कि x ऐसा डालने से मेरा y कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, तो वही रेंज है y की हो जाएगी। इसको चाहो तो y को x से रिप्लेस करके सुंदर सा लिख सकते हो रूट एक्स एक्स स्क्वायर बाई 64 एंड अकॉर्डिंगली x लेस देन 1, x 1 to 16। डेफिनेटली ये वाला x और हमारा जो गिवन क्वेश्चन में जो x था वो डिफरेंट है, ये कोडोमेन से उठाया मैंने। ओके, तो इस तरह से आप पीस वाइज इन्वर्स निकाल सकते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल लें, तो f ऑफ x इज इक्वल टू है मेरे पास x क्यूब माइनस 1 if your x is less than 2
and x square plus 3 if your x is more than equal to 2। देख रहे हो, 2 डालोगे तो यहाँ से भी 7 आ रहा है, यहाँ से भी 7 आ रहा है, तो ग्राफ लगातार चलेगा इसका। बेसिक इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 7, और ये जो है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, 3x स्क्वायर मेरे पास इसका वैल्यू 2 पे, बेसिकली इसका 7 आंसर आ रहा है, क्यूबिक है, तो इस तरह से कुछ वैल्यू इसकी चल रही होगी, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इसके बाद मेरा है ये जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 थे, पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, कोई यू टर्न नहीं है इसके अंदर, तो रफली ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, 1 1 भी है और R से R में अगर इसको डिफाइन करोगे तो 1 2 भी है, पूरा नीचे से ऊपर तक उठ रहा है। अब इसका निकालना मेरे को इन्वर्स, ठीक है, इस y इक्वल टू एफ एक्स का इन्वर्स निकालना है। तो अगेन इंडिविजुअल पीसीज के इन्वर्स निकाल के देख लो। x का वैल्यू आ गया मेरे पास y प्लस 1/3। सेकेंड पीस पे जाओगे तो x का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट y माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि उस दौरान मेरा x पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा मेरे पास y प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/3 कब, जब x का वैल्यू 2 से छोटा है। इसका मतलब मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से छोटा हो जाएगा, सिंपली पुट करके निकाल सकते हो। एंड अंडर रूट y माइनस 3 कब, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है, मतलब y का वैल्यू कहाँ से बड़ा है अपना 7 से बड़ा है। अब चाहो तो इस y को x से रिप्लेस कर दो। इस तरह से हम पीस वाइज फंक्शंस के इन्वर्स निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा फंक्शन और देखो, एफ एक्स मेरे पास दिया हुआ है इक्वल टू एफ एक्स एक्स मोड एक्स, ओके, एक्स मोड एक्स, और f को डिफाइन कर रहा हूँ मैं -1 से 1 टू -1 से 1, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ को देख लो कि ये क्या है। x का वैल्यू अगर -1 से 0 हुआ तो आपको पता है माइनस से खुलेगा -x², एंड x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा हुआ तो ये प्लस के साथ ही खुलेगा, तो x²। बेसिक ग्राफ का आइडिया लगाने की कोशिश करूँ तो x² का ग्राफ ऐसा हो गया और -x² का ग्राफ इस तरह से हो गया। ओड फंक्शन है, देख सकते हो आप, x को -x से रिप्लेस करोगे तो बाहर माइनस रहता है। मोड x इवन है, x ओड है तो ओड इंटू इवन ओड ही होता है हमारे पास, तो ओड फंक्शन की जैसा ग्राफ आ रहा है। तो -1 से 1 में ये 1 1 भी है और 1 2 भी है, तो बाइजेक्टिव हो ही जाएगा। अब मैं इसका निकालता हूँ इन्वर्स। अब देखिए -x² इज इक्वल टू y, तो x आपका क्या आया अंडर रूट -y, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। अब इसमें ये भी देख लो कि आपको प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है। डेफिनेटली इस दौरान जो मेरा y है वो नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी हो ही जाएगी। यहाँ से भी देख सकते हो ग्राफ से y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -1 से 0 और यहाँ पे 0 से 1। और आपको पिक क्या करना है, प्लस के माइनस कोई एक ही पिक कर सकते हो, माइनस का पिक करना है क्योंकि इस दौरान x भी कैसा है नेगेटिव, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग y पे जो मेरा x है वो डोमेन का ही आएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे -√-y व्हेन y इज बिटवीन 0 टू -1। देखो इस अंडर रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फाइनल जो आंसर आ रहे हैं x के वो भी क्या आपके नेगेटिव ही हैं। एंड व्हेन योर x, यहाँ पे x² इज इक्वल टू y, अगेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √y लोगे तो y का वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में ही है, देख सकते हो ग्राफ से। और यहाँ पे प्लस का साइन लोगे, माइनस का, प्लस का लेना पड़ेगा क्योंकि इस दौरान अपना x पॉजिटिव है। ये आ गया आपका क्या f इनवर्स y। अब चाहो तो y को x से रिप्लेस करके आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से हम पीस वाइज फंक्शंस के इन्वर्स निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ सवाल लगा लो इस पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन की तरफ। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड, ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो ये तो आपको पता ही है कि इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ता है। तो फिर एक बाइजेक्शन का इन्वर्स भी तो बाइजेक्शन ही होगा, ठीक है। इन्वर्स तो काफ़ी ट्रिवियल प्रॉपर्टी है। इन्वर्स
ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। दूसरी बात अपन ने डिस्कस की थी कि अगर इन्वर्स निकलेगा तो हमेशा कैसा होगा, यूनिक। सो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इफ एग्जिस्ट देन इट विल बी यूनिक, मतलब एक फंक्शन के एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं निकाले जा सकते। इसको प्रूव करना बहुत आसान है, कॉन्ट्राडिक्शन से कर सकते हो। मान लो कि भाई मेरे पास जो एफ इन्वर्स है वो दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक g1 है और एक g2 है। अब इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो अपना फंक्शन a से b है तो उसका इन्वर्स जो होंगे जो भी है g1 g2 कहाँ से कहाँ डिफाइन होंगे, b2 है। और दूसरा इनके आपस में कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होती है। सो इन केस इफ आई राइट f ऑफ g1 x तो ऑब्वियसली दोनों फंक्शन क्या होंगे, इक्वल एंड आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों क्या है, बी टू बी डिफाइन है, डोमेन रेंज सेम है और दोनों इन्वर्स फंक्शन है तो आइडेंटिटी फंक्शन तो आई सही। ओके, अंदर ये फंक्शन की डोमेन से बाहर से फंक्शन की रेंज तक जाते हैं अपन, तो बी टू बी क्या हो गया ये आइडेंटिटी फंक्शन। अब बोथ साइड मान लो मैंने कंपोजिशन कर दी किसके साथ, g1 के साथ, g1 ऑफ f ऑफ g1 x इज इक्वल टू g1 ऑफ f ऑफ g2x। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शंस की कंपोजिशन एसोसिएटिव रो को फॉलो करती है, दो कम्यूटेटिव हमेशा वैलिड नहीं होते पर एसोसिएटिव तो हमेशा ही वैलिड होता है, कंपोजिशन में पता चुके ऑलरेडी, इसलिए इनको ऐसे भी पेयर करके लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू g1 ऑफ f ऑफ g2x। समझे, पीछे वाले दोनों कंपोजिशन करके पहले वाले फंक्शन में डालो या आगे वाले दोनों कंपोजिशन करके तीसरा फंक्शन उसमें डालो, एक ही बात आती है। अब देखो, क्योंकि g1 f का इन्वर्स है तो ये क्या फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के साथ किसी की भी कंपोजिशन क्या होती है, वही फंक्शन वापस आ जाएगा। अगेन ये एक आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी के साथ किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन क्या होती है, वापस वही फंक्शन। तो इससे तुमने क्या प्रूव कर दिया कि जो g1 g2 तुम डिस्टिंक्ट मान के चल रहे थे वो दोनों g1 g2 सेम फंक्शन ही है, इसका मतलब हम डिफरेंट इन्वर्स बना ही नहीं सकते। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि एक फंक्शन का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा कैसा होगा, यूनिक। ओके, चलिए अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ग्राफ से रिलेटेड। अब देखो, मैं बोलता हूँ कि कोई a, b पॉइंट है जो कि फंक्शन के अंदर है कि नहीं, मतलब कि f ऑफ a इज इक्वल टू b है और g जो है वो f का इन्वर्स है, तो डेफिनेटली b, a पॉइंट किधर होगा, g के अंदर होगा, मतलब कि g ऑफ b बराबर है, यही तो फंक्शन की डेफिनेशन है। इन्वर्स क्या करता है, फंक्शन का जो ऑपरेशन उसको रिवर्स कर देता है। फंक्शन a पे b दे रहा है तो उसका इन्वर्स b पे क्या दे देगा, a। तो अब ये जो पॉइंट है अपने पास a, b और b, a, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो आपको पता है कि दोनों पॉइंट क्या होते हैं, a, b और b, a एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, किसके अबाउट, y इज इक्वल टू x के अबाउट, ये दोनों पॉइंट, समझे। सो वी नो दैट a, b इज मिरर इमेज अबाउट विच लाइन, y इज इक्वल टू x। a, b एंड b, a आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो डेफिनेटली जो पॉइंट f में है उसकी मिरर इमेज में g दिखेगा। तो ओवरऑल इस बात को एक्सटेंड कर दिया जाए सारे पॉइंट्स पे तो हम आराम से बात कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ g विच इज f इनवर्स एंड f आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है जो अपने को समझनी चाहिए, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब जैसे मैं अगर इसको ग्राफिकली शो करूं फिर मैं वो बात बताता हूं आपको। ये मेरी लाइन हो गई कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स। लेट्स से आपने ग्राफ बना दिया किसका, एफ एक्स का। ठीक है, तो जी एक्स का ग्राफ जो कि उसका इन्वर्स है क्या बनेगा, मिरर इमेज। तो इस तरह से कुछ चलेगा वो।
है कि नहीं। तो ब्लू फंक्शन हो गया मेरा जी एक्स, और ये जो सेफ्रॉन फंक्शन मैंने बनाया मेरा एफ एक्स, बिकॉज जी क्या है, एफ इनवर्स दोनों का ग्राफ क्या आ रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज। तो डेफिनेटली अगर कोई पॉइंट कॉमन होता है, कॉमन होने का मतलब इसके अंदर बी कोमा ए है और वही सेम पॉइंट इसमें ए कोमा बी, दोनों सेम है तो इक्वेट करोगे, तो इक्वेट करने का मतलब ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी मतलब एक्स वाई दोनों बराबर हैं। तो एक्स वाई अगर दोनों बराबर है तो पॉइंट कहाँ दिखेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे दिखेगा, वो दिख भी रहा है ग्राफ के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एफ एक्स और जी एक्स मतलब एफ और एफ का इन्वर्स अगर आपस में काटेंगे, उनका कोई कॉमन सोल्यूशन होगा तो कहाँ पे होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स पे होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि सोल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन्वर्स निकालोगे, फिर दोनों को इक्वेट करोगे, फिर एक्स के लिए उसको सोल्व करोगे। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन सोल्व करना है तो स्टार लगा के सोच लिख देता हूँ, वी डोंट नीड टू फाइंड द इनवर्स, वाई, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा वो पॉइंट मेरे को कहाँ दिखाई देगा, वाई इज इक्वल टू एक्स पे। तो क्यों ना एफ एक्स को वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ ही सोल्व कर दिया जाए। इसलिए इस इक्वेशन के सोल्यूशन और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन सेम ही होंगे। तो बजाय मैं इन्वर्स निकालने के एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को ही सोल्व कर दूंगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इस चीज़ की एप्लीकेशन एरिया अंडर द कर्व जो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, तो बहुत काफ़ी काम आएगी। कई बार क्या होता है भाई, हम इन्वर्स निकालने की कैपेसिटी में ही नहीं होते। मान लो कोई क्यूबिक फंक्शन है तो आप एक्स के लिए एक्स वाई की फॉर्म में सोल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो बजाय मैं जी एक्स का एरिया निकालने के, मेरे से इन्वर्स का एरिया पूछा जाएगा, तो मैं क्यों ना जी एक्स का एरिया निकालूं। वही सेम एरिया तो मेरा कहाँ पे है, एफ एक्स का वाई एक्सिस पे। जो एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वही जी एक्स का एरिया आपको कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में। तो ये दोनों एरिया सेम ही है, तो मैं एफ एक्स का एरिया निकाल दूँगा वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से अपन प्लान कर सकते हैं अपने एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो उसकी मेजर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में ही आएगी, तो तब और डिटेल में देखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। आपको मैंने बोला कि भाई कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एंड जी क्या है, एफ इनवर्स, मतलब कि जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर। इसी सी बात है कि भाई कि अगर एक्स पे वाई एफ वाई देता है तो जी बीइंग इनवर्स ऑफ एफ वाई पे क्या देगा, वापस एक्स। तो मैं वाई को रिप्लेस कर देता हूँ ना एफ ऑफ एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। और होता भी है। इनवर्स फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर मैं बहुत सा डिफरेंशिएशन कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। चेन रूल लगाया सिंपली, बाहर से अंदर, पहले बाहर वाले फंक्शन का इंटू अंदर वाले फंक्शन का। और सिंपली अगर याद रखना चाहो तो जी डैश वाई इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे ही याद रखना चाहिए। बच्चे कई बार कैसे याद रखते हैं कि भाई ये जी और एफ अगर इन्वर्स है एक दूसरे के तो उनके डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट 1 होगा, पर वो प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, दोनों जगह सेम इनपुट रख देते हैं। ऐसा नहीं है, एक्स उसका कोरोस्पॉन्डिंग वाई की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू अपनी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये फंक्शन कहाँ पे अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 1 ऑन 2 बना दिया मैंने, डोमेन और कोडोमेन को इस तरह सेट किया कि 1 1 ऑन 2 बन जाए। और बोला जा रहा है कि g जो है वो f का इन्वर्स है, देन फाइंड g डैश 5। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन्वर्स निकालो, क्योंकि आसान फंक्शन दिख रहा है, आप निकाल सकते हो इन्वर्स। तो मैंने भाई ठीक है x को सोल्व किया, दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट वाई माइनस 1। प्लस माइनस 1 नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मेरा जी एक्स पता लग गया आपको, f इनवर्स है ना, अंडर रूट x माइनस 1। सो जी डैश एक्स निकालोगे तो सिंपली डिफरेंशिएशन कर दो, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। तो जी डैश 5 का वैल्यू क्या हो गया, 5 रखूँगा तो 1/4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट अभी जो पढ़ा है उससे करूँ तो कि जी डैश
y इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब सोचो अगर y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली बात है 2 होनी चाहिए। तो इस बस अपना एक ही चैलेंज रहेगा इस क्वेश्चन में कि आप कोरोस्पॉन्डिंग y ढूंढो, कोरोस्पॉन्डिंग x ढूंढो। जी डैश 5 इंटू एफ डैश 2 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इस बात का ध्यान रखना अपने को। सो आपको दिख रहा है साफ साफ कि एफ डैश एक्स में डायरेक्ट कर सकता हूँ, दैट एफ डैश एक्स इज बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है 2x। सो डी डैश 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 2। ठीक है, तो 2x और x की वैल्यू क्या डालनी मेरे को 2, तो देख रहे हो 1/4 ये आंसर। तो इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक और सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूँ आपको, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लो ये है मेरे पास एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2। ओके, एंड मैं बोल देता हूँ इसके अंदर कि ये अपना इस तरह से इसकी डोमेन रेंज सेट कर रखी है अपन ने कि ये फंक्शन अपना जो ये 1/2 ही है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बोल दूँ जी मेरा एफ इनवर्स है, ओके, देन फाइंड जी डैश 6। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इनवर्स निकालने जाओगे ना, क्यूबिक तो अपन से डायरेक्टली सोल्व होगी नहीं, वैसे ही सोल्व करने में डिफिकल्टी फील होती है। ठीक है, लेकिन अब वेरिएबल्स में तो और तकलीफ हो जाएगी, वाई को एज ए वेरिएबल ट्रीट करोगे 2 - 5 लगा के। तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाए। हमें पता है कि जी डैश वाई इंटू एफ डैश एक्स मेरे पास क्या होता है 1। ओके, जी डैश वाई इंटू एफ डैश एक्स मेरे पास क्या होगा 1। सो अगर मैं y को 6 रखता हूँ तो x को क्या रखूँगा, दिखाई दे रहा है आपको 1 + 3 + 2। क्वेश्चन में अपना आप हिंट बना के दिया हुआ है कि आपको x को 1 रखना है। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता लग गई कि f ऑफ 1 = 6 है। सो जी डैश वाई = 1 अपॉन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मेरे पास हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जी डैश 6 आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1। सो 1 अपॉन 1 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि इसकी एप्लीकेशन कैसे आएगी। तो एक शानदार सवाल करते हैं, ये एडवांस में आया भी हुआ है तो मज़ा आएगा आपको करने में। कैसे सिंपल इनपुट आउटपुट के खेल से आप सवालों को मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास f है r से r, g भी एक फंक्शन है r से r, और h भी एक फंक्शन है। 3 फंक्शन दे रखा है फ्रॉम r से r, एंड फर्दर बोला जा रहा है कि सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन की मेरे को हाल फिलहाल कोई ज़्यादा कोई खास जरूरत नहीं, जितनी पड़ेगी उतनी आपको ऑलरेडी पता ही है, सिंपल पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करना है। एंड एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है अपने को x³ + 3x + 2, एंड वी आर गिवन दैट g of f of x is equal to x and h of g of gx is also x। ठीक है, तो अपने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ऑल्दो मल्टीपल करेक्ट में था तो मैं आपको सीधा बस वैल्यू निकालने के लिए बोलता हूँ। h-1 निकालो, g-2 निकालो, h of 0 का वैल्यू निकालो, एंड h of g3 का वैल्यू बताओ। ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपको। तो कुछ चीज़ें देखो सिंपल सी है कि कुछ बच्चों को ऐसे क्लिक कर सकता है कि g और f आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है, कोई कंपोजिशन x दे रखी है, पर इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। आप बस इनपुट आउटपुट से खेलो कि अगर मैं देखो ऐसा लिखता हूँ g of f x, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना। अगर मेरा आउटपुट x है तो मेरा इनपुट क्या होना चाहिए f x, कोई दिक्कत। सेम यही चीज़ अगर मैं इसको बोलूँ, अगर मेरा आउटपुट x है तो मेरा इनपुट होना चाहिए g of gx। बस इतनी सी बात है, फिर इसको अपन रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन 2 चीज़ों को पहले निकालने की कोशिश करूँ, h of 0 ये h of g of 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब दे दीजिए देखो यहाँ पे h of g of gx। तो अगर मेरे को कोई ये बता दे h of g of 3 लिखा है, तो h of g of ये चीज़ अगर 3 बन जाएगी तो मेरे को LHS मिल जाएगी। अब बस आपको ये पता करना है कि gx किस x की वैल्यू पे 3 बनेगा, है ना, वही x मेरा आंसर है। ओके, सो कंपेयर करने पे दिख रहा है कि gx की वैल्यू को क्या करना चाह रहा है 3 करना चाह रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
और इस एक्स को अगर पता कर लोगे तो वही एक्स आपका आंसर है। अब जी पे आओ, जी का अगर आउटपुट एक्स है तो उसका इनपुट क्या है, एफ एक्स। तो साफ दिख रहे हैं यहाँ पे, जी का आउटपुट अगर 3 है तो उसका इनपुट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 3। तो आपको एक्स पता लग गया, फटाफट डाल दो। सो एक्स क्या हो गया मेरा, 27 + 9 + 2 दैट इज़ 38। तो इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 38। फिर से देख लो, एच ऑफ जी एक्स बराबर एक्स दिया हुआ था और मेरे को एच ऑफ जी ऑफ 3 निकालना है, मतलब ये चीज़ अपनी बन रही 3। तो आप बस वो एक्स पता करो जिस पे जी एक्स क्या बन रहा हो, 3। ठीक है, तो वही एक्स मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया जी एक्स इक्वल टू 3। अब जी के बारे में देखा, अगर आउटपुट एक्स है तो उसका इनपुट एफ एक्स है, मतलब इसका आउटपुट 3 है तो इसका इनपुट जो भी लिखा हो किसके बराबर होना चाहिए, F3 के इक्वल। मैंने सोल्व कर दिया, एक्स जैसे मिला अपना आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को इंट बना के आप एच ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्या होगी, तो मेनली मेरे को बस वो पता करना है कि ये जो था एच ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये पूरी चीज़ जिस एक्स पे 0 बनेगी वो एक्स ही आपका आंसर है कि नहीं। जिस एक्स पे पूरी चीज़ 0 बन जाएगी वही एक्स मेरा आंसर है। तो एच का इनपुट मैंने सीधे उठा के कर दिया, जी एक्स बराबर 0। अगेन इस अंदर को थोड़ी देर भूल जाओ, इस जी का आउटपुट 0 आ रहा है, अपने को पता है जी का आउटपुट अगर एक्स है तो इनपुट एफ एक्स होना चाहिए, मतलब जी का जो इनपुट अभी हाल फिलहाल जी एक्स ही लिखा हुआ है वो किसके बराबर होना चाहिए, F0 के बराबर। F0 देखो अपना क्या है, फंक्शन x³ + 3x + 2, तो F0 का वैल्यू हो गया मेरे पास 2, मतलब कि gx का आंसर आ गया मेरे पास 2। अगेन gx का आंसर अगर 2 आ रहा है तो उसकी इनपुट क्या होना चाहिए, F2। सो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, F2 मतलब 2 का क्यूब 3 × 2 + 2 दैट इज़ 16। ठीक है, सो H0 की वैल्यू भी मैंने निकाल दी, कितनी, 16। अब दो चीज़ें और निकालनी अपने को, G'2 एंड S'1। तो आई गेस आपको क्वेश्चन याद हो गया, तो बार बार मेरे को ऊपर सरकाने की ज़रूरत नहीं है, G'2 निकालना है। ओके, सो ये तो सबसे आसान है कि G ऑफ एफ एक्स आपको दिया हुआ कितना, x, बहुत सा डिफ्रेंशिएशन किया, G' एफ एक्स इंटू F' इज इक्वल टू 1। अब देखो ये चीज़ 2 बनानी है, तो ये चीज़ 2 कब बनेगी, थोड़ी देर पहले देखा आपने, F0 पे 2 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 0 रख दो तो क्या बन जाएगा, F0 F' इज इक्वल टू 1। सो F0 मेरे पास 2 हो गया, 1/F', एफ एक्स का फंक्शन है ही मेरे सामने x³ + 3x + 2, तो डैश करने पे क्या बन रहा है, 3x² + 3, अपॉन में डालूंगा 0 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1/3। इजी, इनपुट आउटपुट का खेल है बस। अब H'1 निकालना, ये बड़ी बात होगी अपने लिए, ये समझ जाओगे तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। वापस भी देख सकते हो इसको आप। सो H'1 निकालना मेरे को क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखा h क्या दिया अपने को, h ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो मैं डैश कर देता हूँ, H', सिंपल चेन रूल, बाहर से अंदर की तरफ, ओके, इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जी एक्स इंटू G' इज इक्वल टू 1। ओके, तो मामला ये है कि भाई कि अपने को x पता करने सारे कि क्या क्या होंगे। ठीक है, और G' को आप जानते हो, मैंने G ऑफ एफ एक्स दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर x के बराबर, तो G' इंटू F' विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आ जाओ फटाफट। ये चीज़ मेरे को 0 क्या करनी है, 1 करनी है, h के अंदर 1 बनाना है, 1 बनाना है। G का आउटपुट 1 है तो इनपुट क्या होगी, Gx क्या होगा, F1 दैट इज 6, और G का आउटपुट अगर 6 है तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, F6। कोई प्रॉब्लम, तो चलिए इसको लिख देता हूँ फटाफट। ये बन गया h ऑफ 1 इंटू G', Gx की वैल्यू किसके बराबर है, F1 के, ओके, इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, F6 के, इज इक्वल टू 1। ठीक है, F6।
अब आपको पता है जी डैश एफ एक्स क्या है, 1/f-x, सो आई कैन राइट एस डैश वन, जी डैश एफ वन क्या होगा 1/f-1, जी डैश एफ सिक्स क्या होगा 1/f-6 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से मेरे को मिल जाता है एस डैश वन इज इक्वल टू एफ डैश वन इंटू एफ डैश सिक्स। सो एफ डैश एफ एक्स क्या था अपने पास, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 डैश किया 3x स्क्वायर प्लस 3। सो एफ डैश वन कितना हो गया अपने पास 6 इंटू एफ डैश सिक्स कितना हो गया ये 6 स्क्वायर 36 इंटू 3 108 प्लस 3 111, सो दैट इज 666। ये होगी आपके एस डैश वन की वैल्यू। सो देख रहे हो कि इनवर्स फंक्शन का जो एप्लीकेशन अपने को कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में भी दिखाई देता है, एरिया अंडर द कर्व में भी काम आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, फिजिक्स में थोड़ा बहुत सीख लेते हो, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो सके इनपुट आउटपुट फंक्शन को लेके। सो फटाफट आप सवाल लगा लो, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट।